एक बार दोबारा चल के दिखाना। बैठ जाओ। देखिए, हमें आपकी बेटी पसंद है, तो अब कुछ दहेज की बात कर लें। दहेज? लेकिन रमेश जी ने तो बोला था कि आप लोग दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। अरे देखिए, हम दहेज थोड़ी मांग रहे हैं, लेकिन आप कुछ तो देकर अपनी बेटी को विदा करेंगी। बस वही पूछ रहे हैं, क्या दोगे आप? अब मैं क्या बोलूं, आप ही बता दीजिए। बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 लाख रुपए कैश। 25 लाख रुपए? 25 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? आप ये सोचिए ना, इसके पापा नहीं हैं, जो कुछ भी इंतजाम करना है सब मुझे ही करना है, तो 25 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे क्या हुआ, इसके पापा नहीं है तो? इतना बढ़िया आपने घर बनवा रखा है, और इसके पापा की पेंशन तो आती होगी। 25 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी 25 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे तो नहीं कर पाऊंगी मैं। बाकी आप भी सोचिए ना, आपने भी तो अपनी बेटी की शादी की है। अरे आंटी, जब मेरे पापा ने मेरी शादी की थी ना, तो पूरे 30 लाख रुपए दिए थे। आप लोगों से तो फिर भी 25 मांग रहे हैं। इतना तो हमारा बनता है। लाखों में कमाता है हमारा भाई, 16 लाख का पैकेज है इसका। राज करेगी आपकी बेटी, राज। वो सब तो मैं बेटा समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी। ठीक है, हम 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्त? कैसी शर्त? शादी के बाद आपका बेटा हमारे घर पे रहेगा, घर जमाई बनके, और कोई जॉब वगैरह नहीं करेगा, घर के काम करेगा। जॉब मैं करूंगी। अरे आपकी बेटी पागल हो गई है क्या? मेरा बेटा घर जमाई क्यों बनेगा? अरे आप एक बात बताइए, आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आप वो अपने घर पे लेके आते हैं ना खरीद के। अब हम आपको 25 लाख रुपए भी दे और मैं ही आपके घर पे जाऊं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? भाई ये मेरा कोई सामान थोड़ी है। अगर सामान नहीं है तो आप अपने भाई का सौदा करने क्यों बैठे हो यहाँ पे? और अगर बात सौदे की है तो फिर हम ढंग से सौदा करेंगे। बड़ी बदतमीज है आपकी बेटी। मैं यहाँ अपने बेटे का सौदा करने के लिए नहीं आया हुआ। दहेज प्रथा तो सदियों से चलती आ रही है, और ये एक तरीका है रिश्तों को आगे बढ़ाने का। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है तू? ऐसे थोड़ी होता है। मम्मी मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आपने एक चीज का ध्यान दिया, ये यहाँ पे जब से बैठे हैं सिर्फ पैसों की बात किए जा रहे हैं। इन्होंने एक बार ही पूछने की कोशिश की कि मैं कैसी हूँ, मेरा नेचर कैसा है, क्या करती हूँ क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दहेज के लिए बैठे हैं। और सोचो, अगर हमने इनको पैसे दे भी दिए तो क्या भरोसा है कि दहेज के लिए मेरे को दोबारा परेशान नहीं करेंगे। पापा ऐसे थोड़ा ही होता है, मैं मर दूं और शादी के बाद ये कह रही कि इनके घर पे रहना पड़ेगा। अरे मैं घर जमाई बन के रहूंगा, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी?